Hello friends, welcome to our channel Random Dictation. So this is the third dictation of our check your ability session. So we gonna describe it. If such employees fired का मतलब होता है निकालना, कि उस उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया by any company without implementing rules. If they didn't work within fair, अब fair का मतलब होता है अच्छा, यानी कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, तो FAIR एंड प्रॉपर वे। एंड इफ एनी एम्प्लॉय डिड नॉट फियर, अब फियर का मतलब होता है कि डरना, ठीक है, भय, बाय द चार्ज शीट्स, देन द कंपनीज एनुअल ANNUL एनुअल द प्रमोशन, इसका मतलब क्या होता है रद्द करना, ANNUL जो होता है उसको रद्द करना बोलते हैं, ANNUAL जो होता है उसको सालाना बोलते हैं, ठीक है। ऑफ दोज एम्प्लॉयज एंड डिक्रीज देयर एनुअल इंक्रीमेंट आ गया, यानी कि सालाना इंक्रीमेंट जो है उनका वो डिक्रीज कर दिया। वेन एवर अ सर्विस मैन, ए सर्विस मैन आ गया तो MAN आएगा, फाइल्स एन एप्लीकेशन टू फिल देयर ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उसको फिल करना यानी कि भरना, ठीक है। हिज फील्ड ऑफिसर, यानी कि फील्ड यानी कि क्षेत्र का जो ऑफिसर है, मतलब उस फील्ड का जो ऑफिसर है, एंड सीक द रिलीफ, सीक का मतलब है ढूंढना, ठीक है, the relief for his service and the post allotted to him, and later he is लेटर बाद में LATER, he is filed by, filed, अब यहाँ पे filed का मतलब है दर्ज करना, ठीक है। VRS, इसके बाद इसकी फुल फॉर्म दे रखी है वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, जिस भी चीज़ की फुल फॉर्म दे रखी हो और विद इन शॉर्ट में वो दे रखी हो तो वो चीज़ कैपिटल आती है। लेटर, अब यहाँ पे क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस का लेटर, तो LETTER आएगा। इन द 4 years, यानी कि 4 साल में, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन शोन डिसेंट, DISSENT, यानी कि डिसेंट विद द एम्प्लॉयज, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो हैज़ नॉट बीन शोन, कभी भी असहमत नहीं देखी गई। डिसेंट DISSENT को बोलते हैं असहमत। एक डिसेंट होता है DECENT, ही इज़ वेरी डिसेंट, ठीक है। सो डोंट पेनिट्रेट हिम, तो इस टाइप से डिसेंट हिम यानी कि सुलझा हुआ जो बंदा है उसको बोलते हैं डिसेंट। तो ये DISSENT, इसका मतलब है असहमत। विद द एम्प्लॉयज फॉर द लेटर पेंशन, लेटर पेंशन दा से पैदा, मैंने बताया था कि दा अगर पहले आ जाता है तो लेटर LATTER आएगा। हाउएवर द परफॉर्मेंस वाज बीन डिसेंट, अब डिसेंट यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस जो है वो मतलब कि सुलझी हुई है यानी कि बहुत ही नॉर्मल है। फॉर द वर्क अलॉटेड टू देम बीइंग अंडर द ओबीडियंस ऑफ फोर फादर्स, स्टॉप पैरा, ऑल एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस विद ऑल द फेलो सर्वेंट्स। अब फेलो यहाँ पे क्या होता है, सर्वेंट्स यानी कि जो काम करने वाले हैं वो साथी, FELLO, इसको बोलते हैं फेलो, साथी, ठीक है। एंड नॉट गेटिंग लैंड ऑफ एनी अमाउंट, अब ये लैंड LEND आएगा। लैंड ऑफ एनी अमाउंट का मतलब है कि उधारी, ठीक है, उधार ऑफ एनी अमाउंट बाय द ऑफिसर्स इफ दे हैव फेलो, FALLOW, कभी भी लैंड की बात हो तो फेलो आएगा, FALLOW, जिसका मतलब होता है बंजर भूमि, ठीक है। फेलो का मतलब बंजर और लैंड का मतलब भूमि। और नॉट स्टॉप, हेंस दे विश फॉर फाइलिंग, सॉरी, फिलिंग द एनुअल चार्ज, अब यहाँ पे फिलिंग द एनुअल चार्ज है यानी कि भरना, वही पहले वाली लाइन आ गई यहाँ पे, बस ING वाली फॉर्म आ गई। बाय फाइलिंग एनी क्रीडेंशियल्स, यानी कि दर्ज करना, FILING को क्या बोलते हैं, दर्ज करना। एंड दे हु आर नॉट फीलिंग वेल, अब मैं बोलूँ कि भाई आई एम नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू हेडेक, तो उसका मतलब क्या है कि मैं जो है फीलिंग वेल यानी कि महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं बीमार हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग वेल, यानी कि वो क्या है, महसूस कर रहे हैं फीलिंग के लिए। ड्यू टू देयर इकोनॉमी और इट्स फॉलिंग, अब फॉलिंग का मतलब होता है गिरना। अब इसकी आपको एक और भी मैंने पहले बताया था, एलिविएटिंग जो वर्ड होता है वो भी इसी से सिमिलर होता है, कि एलिविएटिंग का मतलब भी क्या होता है, एक स्लम्प वर्ड बताया था, स्लम्प SLUMP, जिसको बोलते हैं ढलान, ठीक है। तो पॉवर्टी को एलिविएट करते हैं और ढलान होगी, जैसे इकोनॉमी है वो क्या हो रही है, स्लम्प हो रही है, तो वैसे ही यहाँ पे फॉलिंग है यानी कि गिरना। वेदर द रिच फार्मर्स हु कमांड, COMMAND, कमांड, अब इस कमांड का क्या मीनिंग है, आज्ञा, ठीक है। जैसे आई कमांड यू टू गो देयर, तो मैंने तुम्हें कमांड दी यानी कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, ठीक है, वहां जाने के लिए। टू स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन आर लाइबल टू कमेंड, COMMEND, कमेंड बाय द कंपनीज, यानी कि कंपनी द्वारा प्रशंसा की गई, जहां भी END वाला आएगा एंड में कमेंड में तो वो प्रशंसा कहलाएगी, और जहां AND आएगा वो आज्ञा होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका,
और बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर प्रेस कॉन्फ्रेंस गेट रिसीव्ड कमेंट्स। अब यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि कमेंट्स का मतलब क्या है, टिप्पणी, ठीक है, कोई भी कमेंट वगैरह पास करना, कोई भी टिप्पणी देना, सुझाव देना, तो उसको कमेंट्स बोलते हैं। इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर, अब बैड का मतलब क्या है, खराब, ठीक है, BAD। वेदर, अब यहाँ वेदर कौन सा आएगा, WHETHER नहीं आएगा, यहाँ WEATHER आएगा, यानी कि खराब मौसम। और टर्नओवर स्टॉप सिंस द फार्मर्स बिल, अपोस्ट्रोफी आएगा, इसके बाद क्यों आएगा, क्योंकि फार्मर एक की बात नहीं कर रहे, एक के लिए बिल कभी नहीं होता पास, तो फार्मर पूरी कम्युनिटी के लिए जो वो बिल पास होता है, ठीक है। फार्मर्स अपोस्ट्रोफी एस के बाद, जब भी प्लूरल हो तो एस के बाद, ठीक है। सीम्स टू बी ट्रू एज द गवर्नमेंट सेड, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा, तो सेड के लिए कहा, बट द फार्मर्स आर सेड, मतलब कि फार्मर जो है वो क्या है, उदास है, सैड, SAD, बाय हियरिंग देयर प्रोस एंड कॉन्स, सो अंटिल द फार्मर्स डू नॉट सेट अप। अब यहाँ सेटअप का मतलब है कि भाई जो होता है ना कि सेट करना, हिज प्रोडक्शन, और ट्राइबल, TRIABLE, यानी कि विचार करना, ट्राइबल को क्या बोलते हैं, विचार करने, जिस पे विचार किया जा सके वो होती है ट्राइबल, ठीक है। एफर्ट्स बिकॉज द सीन्स, SCENES, यानी कि जो दृश्य है, जैसे बोलते हैं ना, सीन इन दिस मूवी आर वेरी टेरिबल, ठीक है, तो यही वाला वर्ड यहाँ पे भी सेम टू सेम आया हुआ है, सीन्स आर टेरेबल, कि जो दृश्य थे वो क्या है, भयानक। टेरिबल का मतलब क्या होता है, भयानक, टेरर से बन के मिला है। अबाउट देयर आउटपुट, THEIR, यानी कि उनके आउटपुट। हाउएवर द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड एम्प्लॉयज आर लाइक मैड, अब मैड का मतलब यहाँ क्या आएगा, या मैड का मतलब आएगा कि भाई पागलों जैसे जो होते हैं ना, मैड, ठीक है, यू गोन मैड, तो इसके लिए हम यूज करते हैं MAD, ठीक है। बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू कीप देम एज मेड फॉर सर्टेन पर्पसेस, यानी कि कुछ कार्यों के लिए जो उन्हें है नौकर, जो घर में काम करते हैं उन्हें बोलते हैं मेड, MAID, वो उनके लिए क्या यूज होता है, MAID, यानी कि नौकर। फॉर सर्टेन पर्पसेस ऑल्दो दे मेड ऑफ नॉर्मल टॉलरेंस स्टॉप, इन द सिचुएशन द सेलर वांट्स टू गेट सेल, अब जो भी सेल करेगा वो सेलर होगा, ठीक है, SELLER वाला। इन द मार्केट एंड द सेलर ऑफ द बोट, कभी भी बोट की बात आए तो सेलर SAILOR आएगा, जिसका मतलब होता है नाविक, नाव को चलाने वाला। इज बाउंड टू ट्रांसफर ऑल द फूड आइटम्स टू द सेल, अब यहाँ सेल या तो जेल भी हो सकती है, या कक्ष भी हो सकता है, या रूम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑल द फूड आइटम्स टू द सेल है, तो हम यहाँ पे सेल, जेल को लेंगे, ठीक है। द स्टील कंपनीज बिहेव लाइक दैट फार्मर्स वांट टू स्टील, अब यहाँ स्टील कंपनीज आ गए, तो इसका मतलब स्टील कंपनीज जहां भी आएगा तो TEEL, यानी कि इस्पात कंपनियां, ठीक है। बिहेव लाइक दैट फार्मर्स वांट टू स्टील देयर इनकम, स्टील STAL, यानी कि चुराना, और अदर सोर्स दैट स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि जो अब तक, अब बोलते हैं ना आई एम स्टिल हेयर, तो उसका मतलब कि मैं अभी तक यही हूँ, तो STILL, स्टिल गोइंग ऑन फ्रॉम द प्रोडक्शन। इन एडिशन टू दिस, एडिशन एड से बन के मिला है, तो इसका मतलब होएगा जोड़ना। टू दिस द बिल हैड टू बी रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई, यानी कि दैट इज व्हाई द नेक्स्ट एडिशन, यानी कि क्या है, संपादन, यानी कि जो नेक्स्ट पब्लिशिंग होएगी उसके लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ द बुक बेस्ड ऑन द सेड बिल could be presented stop, hence farmers were coerced, COERCED, ठीक है, इसका मतलब होता है मजबूर, फार्मर जो क्या है, मजबूर है। COER वाला होगा तो मजबूर होगा, COAR होगा तो उसका मतलब होगा मोटा या भारी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हेजिटेशन बिकॉज द कोर्स, अब यहाँ कोर्स का मतलब वही है कि कोई फील्ड भी हो सकता है, क्षेत्र भी हो सकता है, या कोई कोर्स भी हो सकता है। ऑफ सेड हेजिटेशन वाज सो लेंथी एंड ड्यू नॉट टू फिक्स द MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑलवेज कैपिटल होएगा। फॉर द कोर्स ग्रेन्स, यानी कि मोटा जो है अनाज, उसके लिए यूज हुआ है COARSE, ठीक है। द फार्मर्स डिड नॉट होइस्ट HOIST द फ्लैग, कभी भी फ्लैग को, यानी कि तिरंगा फहराने की या झंडा फहराने की बात हो तो HOIST आएगा, जिसको हम बोलते हैं ध्वजारोहण, ठीक है। एक HOST होता है जो कि हम एंकर वगैरह देखते हैं जो होस्ट करते हैं किसी भी इवेंट को, तो उसको HOST बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लैग को होस्ट होता है HOIST ऑफ देयर नेशन बिकॉज। सो थैंक्स टू ऑल, तो ये आज का एक्सप्लेनेशन सेशन था। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहा हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली डिक्टेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, रैंडम डिक्टेशन। थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।